अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल, प्रिंसिपल प्रिंसटन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जतोई। हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मुख्तलिफ मास्टर प्रोग्राम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम हर पेपर से 10 क्वेश्चन अहम सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को पेपर की तैयारी में आसानी रहे। आप चाहते हैं कि आपको एम ए इंग्लिश, एम ए उर्दू, एम ए मुतल्लिक़ पाकिस्तान, एम ए इस्लामियात, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन और एम ए पॉलिटिकल साइंस के अगर आपको ये वीडियोज़ आपके पास पहुँचे, इनके शार्ट क्वेश्चन पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो अब स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम आज जो एम ए इंग्लिश के जो 10 पेपर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें ज़रा हमने कोशिश की है कि 10, लेकिन बाज़ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए बाकी सब्जेक्ट की निस्बत एम ए इंग्लिश में बाज़ पेपर्स में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी होंगे। तो शुरू करते हैं मैं इंग्लिश पार्ट 1 का पहला पेपर, क्लासिकल पोइट्री। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, चौसर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, डिस्कस। इसमें दूसरा होगा डिस्कस सैटन्स कैरेक्टर। 3 है मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। 4 डिस्कस ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन पैराडाइज लॉस्ट। 5 है डन्स मेटाफिजिकल पोइट्री। 6 डन्स लव एंड रिलीजियस पोइट्री। 7 रेप ऑफ द लॉक एज ए मॉक एपिक। 8 पोप स्टायर ऑन 18th century। 9 डिस्कस Surrey's contribution to English poetry। 10 discuss major themes of Shakespearean sonnets। और 11 है Spenser as a poet's poet। और 12 है Fairy Queen as a moral allegory। तो ये एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का पहला पेपर, क्लासिकल पोइट्री। दूसरा पेपर ड्रामा है, तो इसमें जो ड्रामे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इडिपस ट्रेजिडी। 2 Othello is one of the greatest tragedy, discuss। 3 what are the dramatic purpose of using supernatural elements in the Tempest। 4 है how does the importance of being honest sterilize the problems of Victorian society। 5 Jew of Malta is a tragic comedy of religious hypocrisy and Machiavellian scheming, agree or disagree। 6 Lego is the most evil but most fascinating character in the play Othello, how। 7 discuss the character of Desdemona in Othello। 8 is the Tempest a romance। 9 discuss Renaissance elements in the play of Shakespeare and Marlowe। 10 prove with example that Oedipus keeps a dignified स्टांस थ्रू आउट द प्ले। एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का जो तीसरा पेपर है, फिक्शन 1 है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरतीब कुछ यूँ है। फर्स्ट है जोसेफ एंड्रयूज एज अ पिकेरस नावल। सेकेंड, जोसेफ एंड्रयूज एज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। थर्ड, ह्यूमर एंड स्टायर इन जोसेफ एंड्रयूज। 4 आयरनी एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। 5 थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। 6 limited range in Pride and Prejudice। 7 Darcy Elizabeth relationship। 8 critically analyze the role of Dr. Manette in the novel A Tale of Two Cities। 9 how far Charles Dickens succeeds in interviewing public and private life of characters। 10 Maggie's moral dilemma। 11 George Eliot as a modern and psychological novelist। 12 autobiographical elements in the Mill on the Floss। 13 ending of the novel Mill on the Floss। 14 is Tess a pure woman। 15 fate and chance in the novel Tess। और 16 है Hardy's philosophy of nature। तो ये तीसरा पेपर था फिक्शन 1 एम ए इंग्लिश पार्ट 1। एम ए इंग्लिश पार्ट 1 का जो चौथा पेपर है वो है प्रोज। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट है बेकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल। दूसरा है बेकन एज एन एसेस्ट। तीसरा है मोरालिटी एंड बेकन्स एसेज। चौथा है गलीवर्स ट्रैवल एज मॉक यूटोपिया। 5 है टू फोल्ड अपील इन गलीवर्स ट्रैवल्स।
6 है स्टायर इन गलिवर्स ट्रेवल्स। 7 है एडवर्ड कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। 8 है स्टाइल ऑफ लाइटन स्ट्रेचरे। 9 है डिफरेंस बिटवीन बेकन एंड स्विफ्ट्स प्रो स्टाइल। 10 व्हाट फंक्शन डज रसल रिकमेंड फॉर द टीचर्स। और 11 है स्केप्टिसिज्म इन रसल्स एसेस। पेपर नंबर 5 एम इंग्लिश पार्ट 1 अमेरिकन लिटरेचर। पहला क्वेश्चन है राइट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ प्ले क्रूसिबल। नंबर 2 है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एज मॉडर्न ट्रेजेडी। 3 इडिपस कॉम्प्लेक्स इन मॉडर्न मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। 4 फ्रूडन थ्योरी इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। 5 थीम ऑफ डेथ इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। 6 mysticism in Walt Whitman poetry. 7 Walt Whitman as a poet of nature. 8 Walt Whitman as a poet of science and democracy. 9 theme of boundaries and barriers in Frost poetry. 10 Robert Frost as a cosmopolitan poet. 11 Frost as a poet of nature. 12 describe the thematic and symbolic significance of jazz music in jazz. Critically evaluate the poem Medlic Trains. 14 discuss the symbolic significance of the title of the Farewell to Arms. 15 theme of love and war in Farewell to Arms. 16 discuss character of Henry. तो दोस्तों ये एम इंग्लिश पार्ट 1 के पांचों पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एम इंग्लिश पार्ट 2 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें पहला पेपर है मॉडर्न पोइट्री। उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह हैं। डिस्कस थीम ऑफ मिस्टिसिज्म इन ब्लैक्स पोइट्री। नंबर 2 प्रिल्यूड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। नंबर 3 क्रिटिकल इवेल्युएट टिंटन एबे। 4 शैले एज अ रेवोल्यूशनरी पोइट। 5 critical appreciation of Ode to the West Wind. 6 Keats escapism. 7 Keats as a poet of beauty. 8 sensuousness in Keats poetry. 9 Keats as a poet of odes. 10 Philip Larkin's poems reveal a sad heart pouring out. Discuss. 11 critical appreciation of love song of Alfred Prufrock or theme of a love song of Alfred Prufrock. 12 theme of wasteland. 13 T.S. Eliot as a modern poet. 14 Yeats as a modern poet. 15 theme of old age in W.B. Yeats poetry. 16 obscurity in W.B. Yeats poetry. 17 imagery and symbolism in Yeats poetry. M.A. English पार्ट 2 का पेपर जो ड्रामा 2 के नाम से है उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेडास डिस्ट्रक्शन फेट और सोसाइटी। दूसरा है हाउ डज सर्जियस व्यू डिफर फ्राम ब्लंटिचस अबाउट वॉर। तीसरा है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ ड्रामा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। चौथा है व्हाट आर द मेजर सोशल इश्यूज रिफ्लेक्टेड इन द प्ले हेडा गैबलर। 5 है डिस्कस शाह's रोमांस एंड हीरोइज्म इन द लाइट ऑफ रियलिज्म इन द ड्रामा आर्म्स एंड मैन। छठा है क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन द चेरी ऑर्चर्ड। 7वां है व्हाट इज़ द रोल ऑफ रफ़ी इन द प्ले सी। 8वां है व्हाट आर द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ शाह एंड इब्सन टू मॉडर्न ड्रामा। 9वां है इज़ वेटिंग फॉर गॉट इट अबाउट गॉट इट और वेट जस्टिफाई योर आंसर विद स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स। और 10वां एग्जामिन एडवर्ड्स पॉन्ड्स यूज ऑफ सिंबलिज्म मेटाफर एंड सरियलिज्म इन द सी। तो ये आपका पेपर सेकंड हो गया। पार्ट 2 का पेपर 3 फिक्शन 2 है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। नंबर 1 थिंग्स फॉल अपार्ट थ्रोज लाइट ऑन वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ईबो क्लेन एलोबरेट। दूसरा है डिस्कस द लैंड लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एज एन एलेगरी। तीसरा है व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस। चौथा है इज एक्नोवो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ट्रेजेडी। पांचवा हु इज द मेन कैरेक्टर मार्लो और कर्ट्स इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस।
छठा है डिस्कस द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द लाइट हाउस। सातवां लॉर्ड ऑफ फ्लाइज थ्रोज लाइट दैट ईवल इज प्रेजेंट विद इन मैन डिस्कस। आठवां है कंपेयर एंड कंट्रास्ट थिंग्स फॉल अपार्ट एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस। नौवां है डिस्कस साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स एंटेंगल्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सन्स एंड लवर्स बाय D.H. लॉरेंस। और 10वां डिस्कस सन्स एंड लवर्स एज एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल। MA इंग्लिश पार्ट 2 का चौथा पेपर और कंपोजिट का 9वां पेपर हो जाएगा लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं कि नंबर 1 एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, नंबर 2 एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन, नंबर 3 कैथारसिस इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, नंबर 4 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, नंबर 5 एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ हिमार्शिया एंड आइडियल ट्रेजिक हीरो, नंबर 6 Sidney's defense of poetry, number 7 Sidney's views about function of poetry, number 8 discuss Eliot's concept of traditions and individual talent, number 9 Eliot's concept of metaphysical poets, number 10 T.S. Eliot as a critic, number 11 Catherine Belslate discussion on authority of common sense and critical theory, नंबर 12 सिडनीज व्यूज़ ऑन 3 यूनिटीज़। तो ये आपका पेपर नंबर 9 था। MA इंग्लिश पार्ट 2 का आखिरी पेपर जो आपका ऑप्शनल पेपर हमने जो सिलेक्ट किया है, इसमें आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ भी है, एसेस भी है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे नंबर दे सकता है वो लिंग्विस्टिक्स है। तो लिंग्विस्टिक्स के जो अहम आस्पेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये आपका इलेक्टिव पेपर है। पहला है जी व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, दूसरा है ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, तीसरा है सोशल लिंग्विस्टिक्स, चौथा है साइको लिंग्विस्टिक्स, पांचवा हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, छठा है मिसकंसेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स, सातवां लैंग्वेज यूनिवर्सल ट्राइपोड्स और यूनिवर्सल टाइपोलॉजी, आठवां है ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, नौवां है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, 10वां है मॉर्फोलॉजी, 11वां है सिंटैक्स, 7वां सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स, 13वां है स्टाइलिस्टिक्स और 14वां है लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो ये जिन दोस्तों ने फरमाइश की थी, जिन दोस्तों की डिमांड थी, स्टूडेंट्स ने भी डिमांड की थी कि MA इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर वीडियो बनाई जाए, तो ये वीडियोस आपके सामने आ गए। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम आपको हर पेपर के 20 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेश करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कुछ अरसे बाद हम आपको एक पासवर्ड देंगे जिससे आप PDF के ज़रिए इन वीडियोज़ को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।